कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। इस तरह के कथावाचक की जुबान पर लगाम लगे। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड। दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या कभी आपने किसी बाबा को पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ बोलते देखा है? क्या किसी बाबा को आपने कभी संविधान को प्रमोट करते हुए देखा है? इसीलिए ब्राह्मण देवता है कि वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। जब चाहे किसी का शनि खराब कर दें, जब चाहे किसी का शनि सही कर दें, किसी पे राहु चढ़ा दें, किसी को केतु को उतार दें। क्या कभी शोषित वंचित पिछड़ों की आवाज इन्होंने कभी बुलंद की? देश में कितनी समस्याएं हैं, देश में क्या कुछ हो रहा है, कभी क्या इन लोगों ने ऐसे मुद्दे उठाए? नहीं उठाए। इस बाबा को तो आप यकीनन पहचानते होंगे। बाबा नहीं, ये कथावाचक है, अनिरुद्ध आचार्य, जिन्हें कुछ लोग गोबर बाबा के नाम से भी जानते हैं, पूकी बाबा के नाम से भी जानते हैं। गोबर का इस्तेमाल करो। हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देशी गाय, केवल शुद्ध देसी गाय, वेद लक्षणा। ये बाबा अब अपने ही बयानों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश भर की महिलाओं ने इस बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि इसके खिलाफ केस दर्ज करके तुरंत एक्शन लिया जाए। वो पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इस बीच अगर सबसे ज्यादा अनिरुद्ध आचार्य के बयानों से कोई आहत हुआ है तो ये मैडम है। इनका नाम है चित्रा त्रिपाठी। ये वही चित्रा त्रिपाठी हैं जो जातिवाद फैलाती हैं, जो खुद को सर्वश्रेष्ठ बताती हैं। चित्रा त्रिपाठी अपने नाम के पीछे की त्रिपाठी नहीं हटा अरे मैं, मुझे गर्व है, मैं त्रिपाठी हूँ। माँ बाप का दिया हुआ त्रिपाठी शब्द है, क्यों मैं शर्म करूं? अनिरुद्ध आचार्य ने महिलाओं के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियां की हैं, वो चित्रा त्रिपाठी को रास नहीं आया और चित्रा त्रिपाठी ने इस समय अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। लगातार अनिरुद्ध आचार्य को लेकर ये प्रोग्राम कर रही हैं। हालांकि देश में और भी सारे मुद्दे हैं, ये उस मुद्दे पर ये लोग बात नहीं करते हैं। जिन लोगों ने बाबाओं को खूब प्रमोट किया, अब ये बाबाओं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, खासतौर से चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी ने अनिरुद्ध आचार्य को लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप ये देखिए। आप कैसे कथावाचक हैं? जिन बच्चों के 35 टुकड़े होते हैं, उनके माँ बाप को लेकर यह बताना कि आपने बेटियों को संस्कार नहीं दिए, इसलिए 35 टुकड़े हो गए। इससे शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता है। माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इस बात को समझिए, महसूस कीजिए, तभी आप कथावाचक समझे जाएंगे और माने जाएंगे। और अनिरुद्ध आचार्य को किंतु परंतु कहते हुए माफी नहीं मांगनी होगी। गलत बयानी करेंगे, वैश्याओं से बच्चों की तुलना करेंगे। 25 साल की लड़की अपना करियर बनाने के लिए कहां कहां नहीं भटकती, कितनी मुश्किलों का सामना करती है, एक एक रुपए बचाती है ताकि वो अपने करियर को अच्छी दिशा दे सके। आप उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे 4 जगह मुंह मार के आती है। यह कलंक कथा कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। और खुद संतों को आगे आकर इस तरह के कथावाचक की जुबान पर लगाम लगे, इसके लिए खुद उन लोगों को बयान देना होगा, ताकि सनातन धर्म भी इन जैसे लोगों की वजह से बदनाम न। तो अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ तमाम महिलाओं ने अब मोर्चा खोला हुआ है। इस लड़की को भी आप पहचानते होंगे, इसने भी अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ बुरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। हुआ यूं कि अनिरुद्ध आचार्य ने पहले वो जो 25 साल वाला बयान था महिलाओं को लेकर, उस पर माफी मांगी थी, खेद प्रकट किया था। उसके बाद इन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बयान दिया। अनिरुद्ध आचार्य का एक और ताज़ा बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रहकर आई थी। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। तो लिव इन रिलेशनशिप मामले को लेकर ये लड़की, जिसका नाम मानवी तनेजा बताया जा रहा है, जो मॉडल भी है, कहा जा रहा है ये मॉडल भी हैं, और ये भी अब अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस लड़की ने भी अनिरुद्ध आचार्य के बयान का विरोध किया। तो अनिरुद्ध आचार्य के विवादित बोल पर इस मॉडल ने क्या कहा, ये भी देखिए। ये धर्मगुरु में सर्टिफिकेट देंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं जो मर्जी करूं। आज मुझे अगर संविधान इजाजत देता है, मुझे परमिशन देता है बाहर घूमने की, आज मुझे वो इजाजत देता है, अगर मैं किसी के साथ बैठ सकती हूँ, डिनर कर सकती हूँ, तो ये कौन होते हैं मुझे टोकने वाले कि आप ऐसे करो या वैसे करो या वो करो। दिक्कत ये है कि महिलाओं के साथ देखिए, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, आप प्रेमानंद की बात नहीं मैं कर रही, मैं अनिरुद्ध आचार्य की कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे सारे के सारे संतों की और प्रवचनों की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं महिला महिला महिला। अब अगर मैं अगर किसी के साथ रात को डिनर पे चली जाऊं या मैं किसी से बात कर जाऊं, वो मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट कर देते हैं, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर रात को लड़का बाहर रहे, लड़के पे कोई उंगली नहीं, लेकिन लड़की पे सारी उंगली। अब मैं जिस बात की बात करना चाह रही थी, आपने पेज में काट दिया, लिव इन रिलेशनशिप की। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है?
इतना ही नहीं, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दिशा पाटनी को तो आप लोग जानते होंगे, MS धोनी फिल्म में ये थी। इनकी बहन है खुशबू पाटनी, ये भी अनिरुद्ध आचार्य के बयान पर बुरी तरीके से भड़की हुई है, बुरी तरीके से, बहुत ज्यादा गुस्से में है। देखिए क्या कह रही हैं। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namard of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती. उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है. तो इस समय पूरे देश में इस कथावाचक के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, खासतौर से महिलाओं में. इस हेडलाइन को आप देखिए, कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का विरोध, नारी शक्ति जिंदाबाद के लगाए नारे. ये दैनिक भास्कर की ये खबर है. कहा जा रहा है कि गोवर्धन में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद महिलाओं का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है और गोवर्धन के राधा कुंड परिक्रमा मार्ग स्थित आदर्श कामिनी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने एकजुट होकर इस कथावाचक के खिलाफ नारेबाजी की है. छात्राओं ने अनिरुद्ध आचार्य मुर्दाबाद और नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे लगाए और प्रशासन से आचार्य के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है और कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा. छात्राओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. प्रदर्शन कर रही छात्राओं का कहना है कि अनिरुद्ध आचार्य जैसे प्रभावशाली व्यक्ति की ऐसी सोच समाज के लिए खतरनाक है. उन्होंने कहा कि ऐसे बयान महिलाओं का अपमान करते हैं और समाज में गलत संदेश देते हैं. तो अब ना सिर्फ महिलाएं बल्कि जो कॉलेज जा रही लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, वो भी अनिरुद्ध आचार्य के बयानों पर असहमति जता रही हैं. यही कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी की जाए, इस तरह की डिमांड की जा रही. मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं. हर चीज को शारीरिक संबंध से जोड़ दो. लिव इन का नाम सुना, शारीरिक संबंध. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम सुना, शारीरिक संबंध. दोस्ती का नाम सुना, लड़के लड़की दोस्ती, शारीरिक संबंध. तो फिर शादी का नाम सुना, शारीरिक संबंध. क्या शादी सिर्फ शारीरिक संबंध है? क्या दोस्ती सिर्फ शारीरिक संबंध है? या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिर्फ शारीरिक संबंध है? क्या भावनाएं, साझेदारी, जुड़ाव, एक दूसरे को जानने की इच्छा, ये सब खत्म? तो सरकार प्रशासन क्या इन छात्राओं की बात सुनेगा? क्या इनकी डिमांड पूरी करेगा? क्योंकि महिलाओं के खिलाफ बार बार ऐसी टिप्पणियां की जा रही, बार बार महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है. कथावाचक संतों का काम है समाज में सामाजिक सौहार्द को बढ़ाना, लेकिन बार बार जिस तरीके से महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, क्या ये ठीक लगता है? और जिस तरीके से अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ लोगों में रोष है, क्या लगता है क्या अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी? इन छात्राओं के बयान से आप कितने सहमत हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.